हेलो फ्रेंड, हमारे वननेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। देखिए, यहाँ पर हम केमिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आए हैं। केमिस्ट्री पार्ट 2। तो हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर केमिस्ट्री पार्ट 2 में हम लोग पिछले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग देख चुके थे तत्व, रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, प्रतिफल क्या है। तो हम पार्ट 2 केमिस्ट्री के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर है इसका यौगिक के लिए। देखिए यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर, निश्चित थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, ये वाला नहीं होंगे, यहाँ पर ये निश्चित जो है नहीं होंगे, इसको ये कर लीजिए, ये नहीं होंगे। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में मिलकर, 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर जिस नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, जिस नए गुण वाले पदार्थ का, जिस नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, या तो 2 हो या तो उससे कोई अधिक हो, उससे हमको मतलब नहीं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर, मतलब निश्चित होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन इतना ही होना चाहिए, ऑक्सीजन इतना ही होना चाहिए, या दोनों मिलकर जल बनाते हैं। तो निश्चित अनुपात में मिलकर जिस नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे कि हम कोई पदार्थ, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कार्बन और सेकंड लिखा है ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये निश्चित अनुपात में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये ग्लूकोज का सूत्र है, क्या है, ग्लूकोज का। तो ये निश्चित अनुपात में जब मिलकर कोई अगर एलिमेंट्स, अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि H प्लस O2, ये मिलकर क्या बना देते हैं, इस तरफ H2O। तो ये H2 बना रहे हैं, तो क्या 2 अलग अलग पदार्थ है। यहाँ पर कह रहा कि 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 हो सकता है या 2 से ज़्यादा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 भी हो और उससे ज़्यादा भी रहेगा। अगर कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक। तो ध्यान से 1-2 बार डिफिनेशन देख लेंगे हम बढ़िया से, फिर से एक बार। 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर जिस नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यौगिक किसी को समझने में परेशानी हमको ख्याल से नहीं हो, कोई अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मैंने कहा सोडियम और प्लस क्लोरीन, प्लस क्या, अरे यार, तो मैंने क्या कहा, सोडियम, एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको थोड़ा सा हम देख लें। हाँ ठीक है, मैंने कहा जैसे कि सोडियम और प्लस क्लोरीन, ये जब मिल जाते हैं तो बन जाते हैं NaCl। क्या बन जाते हैं, ओहो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी चलाने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। थोड़ा देखिए, यहाँ पर रब कर लें हम इसको, ऐसा करते हैं, इसको पूरे को डिलीट। अरे हाँ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर, जैसे कोई मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सोडियम है प्लस Cl, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं,
NaCl। तो कोई दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो है ना, दो से अधिक भी रहे उससे मतलब है कि यहाँ पर कोई अगर नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर जिस नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पर कुछ नेक्स्ट पेज। अब हम लोग देखेंगे यौगिक के गुण। यौगिक के गुण है क्या, किसे हम लोग कहेंगे यौगिक है, किसे हम लोग कहेंगे यौगिक है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे यौगिक, यौगिक देखेंगे कि किसे हम लोग यौगिक कहते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर यौगिक मैंने लिखा है, यहाँ पर यौगिक के गुण को लिखे। तो इसके आंसर मैंने लिखा है कि यौगिक के गुण क्या है, निम्नलिखित हैं। तो सबसे फर्स्ट में यौगिक की बात आती है तो कह रहा है कि इसके सुस्तम कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मतलब सुस्तम कण के मतलब सबसे छोटा से छोटा कण को हम लोग क्या कहेंगे, कोई अगर यौगिक है और यौगिक के सबसे छोटा रूप को हम लोग क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। क्या कहेंगे, अणु कहेंगे, ठीक है। और यौगिक जो होते हैं क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ। यहाँ पर शुद्ध थोड़ा सा शुद्ध है, उसको शुद्ध थोड़ा सा सुधार लीजिएगा इस तरह से, 1 मिनट चलने में परेशानी है। इस तरह से शुद्ध हम लोग लिखते हैं, शुद्ध थोड़ा सा शुद्ध, इसको सुधारिएगा, ये वाला सा नहीं होता है, यह शुद्ध पदार्थ होता है। और कह रहा है कि इसके दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाई जाती है। मतलब यौगिक कब बनेगा, तो दो या दो से अधिक पदार्थ, मतलब कोई दो गो पदार्थ है या उससे अधिक भी रहे तो ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाई जाती है। मतलब यौगिक बनाना है तो दो प्रोडक्ट हमको चाहिए, मतलब कि दो चाहिए, कोई तत्व, एलिमेंट्स, पदार्थ, कोई भी दो पदार्थ हो या दो से अधिक हो, अगर आपस में मिलकर रासायनिक अभिक्रिया करके अगर नया प्रोडक्ट बना देता है तो उसको यौगिक के गुण में माना जाएगा। फिर यहाँ पर इसका क्योंकि डिफिनेशन है, डिफिनेशन ही वही हो। अब यहाँ के बाद देखिए इसका क्वथनांक एवं द्रव्यनांक क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मैंने कहा क्वथनांक और द्रव्यनांक क्यों निश्चित होता है, जैसे कि मैंने C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसका क्वथनांक और गलनांक चाहे शक्कर भी कह सकते हैं, शर्करा, स्टार्च, जो भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इस पे जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, NaCl। मैंने NaCl एग्जांपल लिया, तो NaCl एक नमक है, क्या है, नमक है। तो इसका गलनांक है कि पानी में डालेंगे 2-3 बार ऐसे ऐसे करेंगे गल जाएगा। हमको पता है कि कितना बार में नमक गल जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे नमक गल जाएगा पूरा, मतलब कि एक गिलास से दूसरे गिलास में पलट के उसको मिलाया जाएगा, मिक्सिंग किया जाएगा, तो वो इसका गलनांक और द्रव्यनांक क्या हो जाता है, निश्चित होता है। हमको पहले से पता होता है कि कितना बार करेंगे तो गल जाएगा। तो देखिएगा इसके यौगिक के गुण फिर से हम लोग देखते हैं। इसके सुस्तम कणों को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, ये शुद्ध पदार्थ है। और कह रहा है इसके दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनाई जाती है। मतलब इसको बनाया जा सकता है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अगर रासायनिक अभिक्रिया करके अगर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक ही कहते हैं। तो ये यौगिक के प्रॉपर्टीज में आता है। और यहाँ पर देखेंगे इसका क्वथनांक एवं द्रव्यनांक क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित, मतलब हम लोग को पहले से फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर बात आता है, नोट एक पॉइंट है, नोट को बड़ी बारीकी से समझिएगा। नोट पॉइंट ये है कि किसी भी यौगिक में दो भाग होते हैं। किसी भी यौगिक के कितने भाग होते हैं, किसी भी यौगिक में, सॉरी यहाँ पे में छूटा है, किसी भी यौगिक में, यहाँ पे में जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। किसी भी यौगिक में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग। और प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, मूलक। और आगे वाले भाग जो है ना उसको हम धन मूलक कहते हैं। आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, धन मूलक। और पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण मूलक। यहाँ पर ऋण मूलक थोड़ा सा शुद्ध है, ऋण मूलक हम लिख देते हैं, ऋण मूलक आप लोग सुधार लीजिएगा। ये क्या आ रहा है, ऋण मूलक,
ठीक है। ऋण मूलक कैसे लिखा गया, यहाँ पर ऋण मूलक थोड़ा सा शुद्ध है, यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप। देखिए यहाँ पर कह रहा कि किसी भी यौगिक में दो भाग होते हैं, दो भाग, और आगे वाले भाग को हम लोग धन मूलक कहते हैं और पीछे वाले भाग को ऋण मूलक कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C से कैल्शियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक प्रकार का यौगिक तो है, लेकिन इसमें दो भाग हैं। तो कह रहा कि आगे वाला जो भाग है ना Ca कैल्शियम, सॉरी यहाँ पर ये होगा ये, इसको कर लीजिए कैल्शियम। ये आगे वाले भाग को, इस वाले पार्ट्स को, ये आगे वाला भाग है, इस वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, धन मूलक, और पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, ऋण मूलक। ऋण मूलक कहे का मतलब है कि इसका वैलेंसी जो होगा, संयोजकता होगा, माइनस होगा, और इसका जो होगा प्लस होगा। मतलब धन का मतलब होता है पॉजिटिव और ऋण का मतलब होता है नेगेटिव। तब पीछे वाले भाग हमेशा क्या होंगे, ऋण मूलक होंगे। देखिए यहाँ पर ऋण मूलक लिखे हैं, पीछे वाले भाग क्या होंगे, हमेशा ऋण मूलक, और आगे वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, धन मूलक। हम लोग ये दोनों भाग को ही क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलक। देखिए यहाँ पर कहा है किसी भी यौगिक में दो भाग होते हैं, या प्रत्येक भाग को कहा जाता है मूलक। मतलब ऋण मूलक भी है तो इसको मूलक कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं धन मूलक को भी, CA को भी क्या कह सकते हैं, मूलक। मतलब ये दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, मूलक कहेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो इस सोडियम नाइट्रेट जो है, आप लोग बताइए, सोडियम नाइट्रेट, तो इस वाले आगे वाले भाग को हम लोग धन मूलक और पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, ऋण मूलक। तो देखिए सोडियम का जो इधर है, जो ये वाला पार्ट जो होगा, इनमें जो है धन मूलक बताया जा रहा है, पीछे वाला भाग को ऋण मूलक, और ये दोनों को मिलाकर क्या कहा जा रहा है, मूलक। अब इसको हम बनाने के लिए भी बताएंगे कैसे बनाया जाता है इस फार्मूला को, अभी आगे जस्ट इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो Na2 जो है ना, यहाँ पर धन मूलक, का पीछे वाले भाग को ऋण मूलक। CO3 हम क्या कहेंगे, ऋण मूलक कहेंगे। देखिए आगे यहाँ पर देखा, यहाँ पर सोडियम को लिखा गया धन मूलक, और कार्बोनेट CO3 को हम लोग क्या कहें, ऋण मूलक। ये दोनों को मिलाकर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मूलक पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको कैसे बनाया जाता है हम अभी तुरंत बताते हैं, ठीक ना। तो आप एक बात को ध्यान दीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कैसे कि मूलक किसे कहते हैं, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, छोटा सा क्वेश्चन है, मूलक किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे किसी भी यौगिक में दो भाग होते हैं। किसी भी यौगिक में कितने भाग होते हैं, दो भाग, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, मूलक कहते हैं। अब पूछा जाए कि धन मूलक किसे कहते हैं, तो किसी भी यौगिक में दो भाग होते हैं और प्रत्येक भाग को हम लोग मूलक कहते हैं, और आगे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, धन मूलक। और उसी तरह से ऋण मूलक कहते हैं, पीछे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ऋण मूलक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज। अब आपको सूत्र जैसे बनाना है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे प्रॉपर्टीज क्या है, याद करने के लिए इसमें है ना कि प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ पर दोस्तों, कि जैसे कि मैंने लिखा है हाइड्रोजन, क्या लिखा है, हाइड्रोजन। तो मैंने हाइड्रोजन लिखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर लिखा था। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का आप लोग जानते हो कि संकेत क्या होता है, H होता है। क्या होता है, संकेत H। और इसका वैलेंसी जो होता है, मतलब संयोजकता, क्या, संयोजकता। 1 मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर पेन काम नहीं कर रहा है इसका, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजकता। 1 मिनट, हिंदी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। मतलब हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन का बताओ जी, ये धन मूलक की बात चल रही है, ये कौन सी मूलक चल रही है बात, धन मूलक। ये धन मूलक वाले सारे जो प्रॉपर्टीज अभी चल रहे हैं धन मूलक है। क्या है, धन मूलक। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसको संकेत में H से डिनोट करते हैं। सोडियम का संकेत होता है Na, इसको वैलेंसी होता है 1। अमोनियम का होता है NH4 1। इसी तरह से आपको याद करना पड़ेगा, कैल्शियम Ca2, मैग्नीशियम Mg2, बेरियम Ba2, एल्युमिनियम Al3। लोहा का हम लोग दो वेराइटी से पढ़ते हैं, लोहा को हम लोग कहते हैं फेरस और फेरिक भी कहते हैं। तो फेरस
लोहा को हम लोग जानते हैं कि संकेत में क्या से डिनोट करते हैं, Fe से। Fe से डिनोट करने के कारण इसका देखिए फेरस भी होता है, फेरिक भी होता है। तो फेरस हम कम वाले वैलेंसी को बोलेंगे। देखिए इसमें 2 मान लिखा है, 2 लिखे हैं और 3 लिखे हैं। तो 2 और 3 जो 2 है ना, 2 मतलब 2 हम उस कम वाले को हम लोग क्या कहेंगे, फेरस वाला कहेंगे। क्या कहेंगे, फेरस। और फेरिक IC लगा रहेगा तो समझना ई का मतलब ज़्यादा वाला वैलेंसी। जैसे देखिए तांबा का वैलेंसी क्या होता है, सॉरी संकेत क्या होता है, Cu होता है। क्या होता है, Cu। तो देखिए यहाँ पर Cu होता है। तो देखिए हम बताएं कि कम वाला जो होता है अस वाला का होता है, OUS जिसमें लगा रहेगा उसका वैलेंसी कम वाला होगा, और इक जिसमें लगा हुआ रहेगा उसका वैलेंसी ज़्यादा वाला होगा। जैसे कि आप लोग को कॉपर में पूछा जा सकता है क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक जैसे ही पूछा जाएगा आपसे तो समझिए क्यूप्रिक नीचे वाला है और IC लग गया तो ज़्यादा वाला वैलेंसी मतलब 2 होगा। और क्योपर्स बोला जाएगा तो आपको 1 लिखना है। जैसे इसमें लिखा है पारा को हम लोग Hg से डिनोट करते हैं मतलब मरकरी, और मरकरी को हम लोग क्या कहते हैं, मर्क्यूरस। मतलब रस लग जाएगा जिसमें अस लग जाएगा तो आप समझिए कि कम वाला वैलेंसी है। क्या है, कम वाला, यानी कि 1। और जिसमें मर्क्यूरिक, देखिए रिक लगा है, IC लगा है, तो IC लगा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 वाला समझेंगे। क्या ठीक है। तो नेक्स्ट पे आपको ये प्रॉपर्टीज खुद से याद करने होंगे। फार्मूला 1 नंबर, इससे क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स का। इससे हर साल लगभग 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो हर साल फार्मूला बनाने के लिए आप सीखने के लिए आपको ये क्या बोलते हैं, इसको वैलेंसी को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसी तरह से हम लोग और आगे देखेंगे। अभी धनी मूलक चल रहे हैं, ठीक ना। धनी मूलक का प्रॉपर्टीज है लगभग यहाँ 16, 17 तक हम लोग चलेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ धन मूलक तक के। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीसा को हम लोग प्लम्बस, PB 2, प्लम्बिक 4, टीना, अस्टैनस, एसेन 2, अस्टैनिक 4, मैग्नीज को एमिन से डिनोट करते हैं। IC को मैग्नस पढ़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और मैग्निक पढ़ देंगे तो 3 हो जाएगा इसका वैलेंसी। चांदी का वैलेंसी जो होता है 1 होता है, क्रोमियम का वैलेंसी 3 होता है, और जिंक का वैलेंसी 2 होता है, और पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है। ये हम लोग अभी धन मूलक पढ़े। इसी तरह से हम लोग ऋण मूलक पे चलते हैं। तो ऋण मूलक में भी आपको उसी तरह से याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, जैसे कि मान लिया जाए आपको हम बात बताएं कि जैसे कि फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड को आपको दिमाग में रखना कि फ्लोराइड का ये ऋण मूलक वाला यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा कि ये ऋण मूलक है। और यहाँ पर देखिए फ्लोराइड ना है, तो फ्लोराइड जो है यहाँ पर F है, F से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका वैलेंसी जो होता है नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किए क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है पहले ही ऋण मूलक का चल रहा है। तो ऋण मूलक में क्या जरूरी है भाई दर्शाना, ऐसे -1 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर -1 भी हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। तो 1 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्लोराइड का वैलेंसी Cl इसका संकेत होता है, इसका वैलेंसी 1, पर क्लोरेट ClO4 1, क्लोरेट ClO1, ब्रोमाइड Br1, हाइपोब्रोमाइड BrO1, आयोडाइड आपको याद करना सिर्फ संकेत और लगभग का वैलेंसी। लगभग इसमें देखिए यहाँ पर सारे का एक ही है, कुछ का है जो 2-3 हो सकते हैं, जैसे नाइट्राइड 3, ऑक्साइड 2। इसी तरह से आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये भी पेज है, SV पेज को आप लोग स्क्रीन रोक के आप वीडियो को इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सूत्र बनाने के लिए कि कैसे सूत्र हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट पेज पे तो यहाँ पर लिखा है सूत्र बनाने की नियम, सूत्र बनाने का नियम। तो सूत्र बनाने का नियम बहुत बेहद आसान है। आप लोग को जैसा कि पीछे हम प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे थे, अब मान लीजिए कि आपसे पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए जी। आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री जो है संकेतों का दुनिया है। आपको अगर संकेत नहीं याद है तो समझिए कि आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आएंगे। अब मान लीजिए कि हम सोडियम बोल रहे हैं तो किसी का सोडियम का संकेत ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए वीडियो में बनाऊंगा संकेत के लिए कि किससे मतलब सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम, पोटेशियम, इसका संकेत कैसे हम लोग याद करेंगे, तो इसके लिए बताएंगे वीडियो। अभी फिलहाल के लिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो जैसे कि सोडियम और क्लोराइड आपको लिखा गया, यहाँ पर कह रहा है किसका आप लोग सूत्र बताइए, फार्मूले बताइए। तो फार्मूला बताने के लिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि पीछे बैक में हम लोग पढ़े थे कि सोडियम जो होता है इसका सोडियम का संकेत जो होता है Na होता है, और इसका वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। और क्लोराइड को संकेत में जैसा कि हम चलते हैं सोडियम पे,
सोडियम है किधर, सोडियम पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 2 नंबर में दिख रहा होगा सोडियम, 2 नंबर में सोडियम, और सोडियम का देखिए संकेत क्या है Na, और इसका वैलेंसी क्या 1। और उसी तरह से क्लोराइड न था, तो क्लोराइड पे हम लोग चलते हैं। तो क्लोराइड का देखिए तो यहाँ पर 2 नंबर में यहाँ पर क्लोराइड है, क्लोराइड का देखिए तो संकेत क्या है Cl, और इसका वैलेंसी क्या 1। अब बताइए यहाँ पर पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पे हम लोग जहाँ पर थे वहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। सोडियम का वैलेंसी Na और क्लोराइड का वैलेंसी Cl। अब बताइए सोडियम का वैलेंसी तो 1 होता है, इसका वैलेंसी भी -1 होता है, तब ये +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद बचेंगे हमारे पास, मेरे पास क्या Na बचेंगे और क्या बचेंगे Cl बचेंगे, तो NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्लियर हो गया, सोडियम क्लोराइड के सूत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से हम लोग फार्मूला देखते रहेंगे, धीरे धीरे हम लोग करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए सिल्वर, सिल्वर को हम लोग चांदी कहते हैं। अब बताइए चांदी को हम लोग संकेत में पीछे हम बैक जाकर दिखाते हैं तुरंत, और नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए बैक में पहले हम चांदी को दिखाते हैं, उसके बाद नाइट्रेट को दिखाते हैं। देखिए आपको इधर कहीं चांदी तो इसमें नहीं है, देख ले हम आगे, हो सकता है इसमें हो। हाँ देखिए चांदी को ही हम लोग सिल्वर कहते हैं, चांदी को ही क्या कहते हैं सिल्वर कहते हैं। और देखिए बताइए चांदी का संकेत क्या है Ag, क्या है Ag। आप बताइए इसका वैलेंसी कितना है जी, तो 1। कितना है 1। आप ही बताइए इसका वैलेंसी 1 है, और चांदी का संकेत क्या होता है, या चांदी को ही हम लोग सिल्वर कहते हैं, तो चांदी का संकेत होता है Ag। अब यहाँ पर देखिए चांदी के बाद क्या था नाइट्रेट, तो नाइट्रेट को हम लोग देखेंगे कि नाइट्रेट है कहाँ, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रेट, और नाइट्रेट यहाँ पर क्या है NO3, इसका सूत्र होता है नाइट्रेट का NO3, और इसका वैलेंसी कितना होता है 1 होता है। तो हम उस पेज पे जाके दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर सिल्वर को हम लोग Ag से डिनोट किए हैं, और यहाँ पर वैलेंसी इसका क्या होता है 1 होता है, और इसका नाइट्रेट का वैलेंसी सूत्र क्या होता है NO3, या इसका वैलेंसी क्या होता है 1, और 1 से 1 गए कैंसिल, तो बच गए क्या AgNO3। अब बाय द वे कभी कोई का होता है क्या, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि सोडियम और कार्बोनेट, तो सोडियम का पीछे हम बता चुके हैं कि सोडियम का संकेत क्या होता है Na होता है, और इसका वैलेंसी 1 होता है। अब कार्बोनेट का वैलेंसी हम लोग दिखा दें आपको कि कार्बोनेट का वैलेंसी 16 नंबर, आप लोग देखिए कार्बोनेट का वैलेंसी, ये कार्बोनेट का जो सूत्र होता है संकेत जो होता है CO3 होता है। क्या होता है CO3, इसका वैलेंसी क्या होता है 2 होता है। तो देखिए CO3 और वैलेंसी 2, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर देखिए CO3 लिखा है, यहाँ पर माइनस है, प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है, और -2 मैंने लिखा, और -2 इसका वैलेंसी होता था। कुछ नहीं करेंगे इसके लिए, आपको एक ट्रिक हम बता दें कि जैसे कि मान लीजिए सोडियम का वैलेंसी, सोडियम है यहाँ पर हम लिख दें वन मिनट, लिख नहीं क्यों पा रहे हैं हम लोग, वन मिनट। हाँ देखिए सोडियम यहाँ पर, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर सोडियम हो गया, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर सोडियम का वैलेंसी 1 लिख देंगे। और कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है CO3, इसका वैलेंसी क्या होता है 2। अब बताइए इसका 1 से तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं, कुछ नहीं करते, इसको इससे गुना कर देते हैं, और इसका वैलेंसी से इसका गुना कर देते हैं। तो बताइए Na में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए Na2 हो जाएगा, Na2 हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए 1 को CO3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा CO3 ही रहेगा। 1 से अगर किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो संख्या पहले से होती है वही संख्या यहाँ पर हो जाएगा। तब मतलब कि तिरछा तिरछी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब तिरछा तिरछी का गुना कर देंगे। अभी और हम लोग देखेंगे फार्मूलाज। फार्मूला देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अमोनिया क्लोराइड, क्या लिखा है अमोनिया क्लोराइड। तब बताइए अमोनिया कार्बोनेट, सॉरी अमोनिया क्या है कार्बोनेट, यहाँ पर अमोनिया कार्बोनेट है, तो अमोनिया कार्बोनेट का फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो पहले सबसे पहली बात होता है कि हम लोग जब बताए थे कि आगे वाले भाग को धन मूलक, तो धन मूलक में जाएंगे, और पीछे वाले भाग को ऋण मूलक, तो ऋण मूलक वाला में जाएंगे, तो धन मूलक में देख लेते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है भाई। तो अमोनिया का इसमें देखा जाएगा तो सूत्र यहाँ पर देख लें हम लोग अमोनिया का। देखिए अमोनिया कहाँ चल गया, हाँ अमोनिया, देखिए यहाँ पर अमोनिया है,
और अमोनिया का सूत्र जो होता है, संकेत जो होता है NH4 होता है, और इसका वैलेंसी क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कार्बोनेट का वैलेंसी क्या होता है, कार्बोनेट का CO3 होता है, इसका वैलेंसी जो होता है -2 होता है। तो बताइए अमोनिया का जो वैलेंसी है NH4 और 1 जो है, तो हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं। वन मिनट लिखा नहीं पा रहा, क्यों नहीं लिखा रहा इसको पता नहीं। अरे 1 मिनट, अब आप ठीक है। NH4 एंड CO3, आप बताइए इसका वैलेंसी जो है कितना है 1 है, और इसका वैलेंसी जो है कितना है 2 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए NH4 में अगर 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, NH4 का होल 2 हो जाएगा। अब इसमें जाकर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या हो जाएगा NH, यहाँ पर देखिए NH4 का होल 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, और 1 से अगर हम CO3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, CO3 का है कि कोई भी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते तो वही संख्या दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए और इस तरह से फार्मूला आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर वीडियो अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो अगर हर दिन आपको मिलेगा, ये एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपको वीडियो नहीं मिलेगा, हर दिन आपको वीडियो मिलना है पर दिन। अभी पार्ट 2 वीडियो चल रहा है, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से वीडियो आएगा। चैप्टर हम सारे इसमें क्लियर करेंगे, एक सारे चैप्टर हम इसमें बताएंगे। अभी यहाँ पर बताना है हमको, पढ़ाना है, एक चैप्टर को हमको पढ़ाना है, हम पढ़ा ही के रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वननेस क्लासेस के चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब यानी कि यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब तो साथ साथ कीजिए, करवे कीजिए, एकदम लास्ट वाला लाल वाला बटन जो होता है उसको दबाइए। दबाने के बाद हम घंटा वाला 2-3 वो सिंबल आएगा, इस तरह से घंटा वाला, और इसमें घंटी 2-3 वो ऐसे रहेगा, इस तरह से घंटा वाला सिंबल आएगा। तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो 2-3 ऑप्शन आएगा। तो आपको फर्स्ट वाला पर जाके ऑल वाला पे क्लिक कर देना। किस पे क्लिक करना है, ऑल वाला पे जाके आपको क्लिक कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्यों पहुँचे, ताकि आपका पढ़ाई बेहतर ढंग से हो सके। बेहतर ढंग से साथ साथ में, जैसा कि मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर शेयर, लाइक एंड कमेंट। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बोलिए कि आप हमको ये टॉपिक बता दीजिए, हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको बोलिएगा तो हम लोग उस पर वीडियो जल्द से जल्द छोड़ने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द इस पर, अरे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इस पर बताया जाएगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन, आप लोग घंटी भी दबाइए। घंटी दबाइएगा, जैसे ही अगर कोई वीडियो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।